अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आलूओं वाले चावल चटपटे बनाने का तरीका बता रही हूँ। ये मैंने थोड़ी सी 3 कुबोटियाँ जो है ना वो चिकन की ली हैं। इनको मैं ज़रा छोटे छोटे पीसों में जो है ना वो करूँगी। ये मैं बाद में बताती हूँ। मैंने प्याज लिया है दरमियानी साइज़ के 2 अदद, और 2 मैंने टमाटर जो है ना वो लिए हैं दरमियानी साइज़ के। आधा किलो के तकरीबन करीब जो है ना वो मेरे पास है आलू हैं। और मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है वो लिए काली मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून ही मैंने सूखा धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने जो है ना वो बिरयानी मसाला लिया है, और ये मैंने दालचीनी ली है और ये उसमें 3 जो हैं वो लौंग हैं, 1 टेबल स्पून जो हरी मिर्च मैंने काटी, इसमें सुरख मिर्चें भी थी, वो भी मैंने इसके अंदर ही पीस दी हैं। उसके बाद 2 टेबल स्पून जो है ये नमक है, 1 कप जो है वो मैंने ऑयल का लिया है, और मैंने पाव के करीब मैंने चावल जो है ना वो लिए थे, और इसमें आधा किलो जो है ना वो मैं आलू डाल रही हूँ। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। अब मैं देशकी में जो है 1 कप जो घी है वो डालने लगी हूँ। उसके साथ ही मैं प्याज डालती हूँ। प्याज हमने ब्राउन होने के लिए रख दी है। बनाई बॉयल किया था इसको, इसकी मैंने किलो पानी में यखनी बना ली है। यखनी मैंने अलग कर लिया, बोटियों को मैंने छोटे छोटे पीस काट दिए। और जैसे ही मेरा जो प्याज ब्राउन होता है, प्याज ब्राउन हो गया, अब मैं इसमें छोटे पीस जो चिकन के किए थे वो डाल रही हूँ और उनको हिलाती हूँ ताकि वो भी थोड़े से रोस्ट हो जाए। जैसे ही ये रोस्ट होंगे, अब मैं इसमें जो है ये मसाला टमाटर डालती हूँ। टमाटर मैंने डाले हैं, और इसके बाद इनको थोड़ा सा पहले मैं हिलाती हूँ टमाटरों को, हिलाने के बाद ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें मेल्ट हो जाए। और थोड़ा सा चम्मच हिलाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जो मसाले जात मैंने तैयार किए थे, वो सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब इसको हल्का सा हम भूनते हैं। भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा जैसे ये हमारी बुनाई होगी, अब हम इसमें धड़ा मिर्च डालते हैं। 1 चम्मच धड़ा मिर्च का डाला, धड़ा मिर्च डाल के थोड़ा सा ज़रा चम्मच के साथ हम हिलाते हैं। उसके बाद इसमें यखनी का जो पानी बनाया था वो थोड़ा सा ऐड करते हैं ताकि ये जो मसाला वगैरह ये टमाटर गल जाए और मसाला तक जो है ना वो सारा मिक्स हो जाए। इसके साथ ही हमने ना आलू डाल दिए ताकि आलू डाल के इसको भूनेंगे और पानी जो है वो इसके अंदर खुश्क हो जाए। उसके बाद हम आलू के छेद, अब 2 चम्मच हमने इसमें नमक डाले हैं, और इसके बाद हमने बनाई करनी शुरू की। अब पानी को खुश्क होने के लिए हम रख देते हैं और आलू थोड़े से गल जाए। अब हमारे आलू जो हैं वो तकरीबन जो है वो गल चुके हैं और बनाई होने को तैयार हो गई है। पानी इसका सारा खुश्क हो गया। अब हम इसको अच्छे तरीके से भूनते हैं। अब हमारे जो है आलू अच्छे तरीके से भून गए, मसाला जो है चावलों का जो है वो भुना गया है सारा। अब हम इसमें यखनी का पानी जो है वो डालते हैं। डालने के बाद अब हम चम्मच के साथ हिलाएंगे ताकि सारी जो है वो चीज़ें वो सब में पानी जो है वो रच जाए। उसके बाद हम इसके ऊपर ढकना देते हैं पानी को उबाला आने देने के लिए। अब पानी को उबाला आ गया। अब हम इसमें चम्मच के साथ चेक करते हैं कि आलू गल गए हैं। आलू जो है वो हमारे अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब हम इसमें जो है वो चावल डालते हैं। अब हम इसमें चावल डालते हैं। चावल जो है उसको हमने इसके अंदर सारे डाल दिए।
डालने के बाद अब चम्मच के साथ हम हिलाते हैं। सारे चावलों को अच्छे तरीके से हिलाना है कि चावल चम्मच के साथ अच्छे तरीके से हमने हिला दिया चावलों को। अब हम इसके ऊपर ढकना देते हैं। इसमें हमने अदरक जो है वो डाला है। अदरक का एक अपना ही जायका होता है, इसलिए उसको हमने इस दम के टाइम डाल दिए। अगर आप चाहें तो पहले भी बुनाई के टाइम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अब डाला है, इससे भी इसका जायका जो है वो बहुत अच्छा आता है। अब मैंने 15 मिनट के लिए दम रखा था। दम के बाद हमारे चावल जो हैं वो मज़ेदार तैयार हो गए। सारे चावल खिले खिले और बहुत ही अच्छे जो हैं वो तैयार हो गए। बहुत ही मज़ेदार हमारी जो है आलूओं वाली बिरयानी तैयार हो गई। अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये हमारी मज़ेदार नहायत ही लजीज जो है आलू वाली बिरयानी तैयार हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें और शेयर करें। कमेंट में बताएं कि मुझे बताएं कि ये मेरी रेसिपी कैसी बनी। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।